आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पंजाब नेशनल बैंक की मानवीय पहल मृतक खाताधारकों के परिजनों को थमाया राहत का चेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। बीमा क्लेम के जरिए मिला आर्थिक संबल। पीएनबी ने 2 परिवारों को दी 80 लाख रुपए की सहायता। सैलरी और पेंशन अकाउंट पर मिलता है लाखों का बीमा। जागरूक होने की है जरूरत। बैंक केवल पैसों के लेन देन का जरिया नहीं बल्कि संकट की घड़ी में एक मजबूत सहारा भी बन सकता है। जबलपुर में पंजाब नेशनल बैंक ने आज इसी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बैंक के मंडल कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2 दिवंगत खाताधारकों के परिवारों को बीमा क्लेम की राशि सौंपी गई। पीएनबी के इस सुरक्षा कवच योजना के तहत एक परिवार को 50 लाख और दूसरे को 30 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। किसी अपने को खोने का गम कभी कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे वक्त में आर्थिक स्थिरता परिवार को बिखरने से बचा लेती है। पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय में आज भावुक कर देने वाला पल रहा। यहां बैंक प्रबंधन ने अपने 2 दिवंगत खाताधारकों के नॉमिनी और परिजनों को बीमा क्लेम की राशि सौंपी। आज यहां अपने 2 खाताधारकों के नॉमिनी को आर्थिक सपोर्ट देने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक परिवार को 50 लाख और दूसरे को 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम पीएनबी द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि जान के नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन बैंक की ओर से यह एक छोटा सा प्रयास है। अक्सर लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनकी सैलरी या पेंशन बैंक खाते पर लाखों रुपए का दुर्घटना बीमा और अन्य सुरक्षा लाभ मिलते हैं। पीएनबी के अधिकारियों ने बताया कि बैंक की कोशिशें रहती हैं कि अगर खाताधारक को इन सुविधाओं की जानकारी नहीं है तो उनके जाने के बाद बैंक खुद आगे बढ़कर उनके परिजनों को जागरूक करे और क्लेम की प्रक्रिया पूरी कराए। पंजाब नेशनल बैंक की यह पहल वाकई सराहनीय है। यह खबर हम सभी के लिए एक सीख भी है। हमें अपने बैंक खातों से जुड़ी बीमा सुविधाओं के बारे में न केवल खुद जानना चाहिए बल्कि अपने परिवार को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। एरिया मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक जबलपुर ने क्या कहा, ये सुनते हैं। श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर बीएल रज़ा की खास रिपोर्ट। ये हमारे पति खत्म हो गए हैं, इसलिए हमें 50 लाख की सहायता मिली है और पंजाब नेशनल बैंक से। तो इसकी जानकारी आपको पहले से थी? जी पहले से थी। मेरा नाम सरजू बंजारा है। ये मतलब खाते में कुछ जानकारी नहीं दी मुझे इनके इंश्योरेंस के बारे में। मैं सर के पास गया था तो सर ने जानकारी निकाला तो बताया कि है एक स्कीम है, उसके तहत हमें ये इस चीज़ का लाभ मिला है 30 लाख रुपये। क्योंकि आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे 2 खाताधारक थे जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ के पश्चात उनके जो नॉमिनी थे, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको आर्थिक सपोर्ट देने के लिए जो इंश्योरेंस क्लेम है वो आज हमने उनको दिया है। एक खाताधारक थे उनको 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम और दूसरे खाताधारक थे उनकी फैमिली को 30 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम आज पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा उनको दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। जो नुकसान जान का हुआ उसको तो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, बट इस विपद समय में बैंक की तरफ से जो एक सपोर्ट उनको हो सकता है वो जरूर हमने उनको मुहैया कराया। लेकिन ये योजना बहुत कारगर है। पहले जो सेविंग अकाउंट होते थे उनमें ऐसा कोई फीचर नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में जब ये खाते ऐसे खुले हुए हैं, जो सैलरी अकाउंट है वो इस टाइप के या अवेलेबल है, पेंशन अकाउंट है, सैलरी अकाउंट ये अवेलेबल है, इसमें बैंक का कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और साथ ही ये भी हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी खाताधारक को तो ये चीज़ मान लीजिए पता थी, जो सैलरी अकाउंट होल्डर थे, पेंशन अकाउंट होल्डर थे, उनको ये चीज़ पता थी, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद जो उनके नॉमिनी हैं या जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें अगर ये चीज़ नहीं पता थी तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको भी इस चीज़ से अवगत कराएं कि उनके एग्जिस्टिंग अकाउंट में क्या सुविधा थी और किस तरीके से वो उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं उस समय काउंटर पे बैठा था, जब आपका स्टाफ नाम निकाला तो सर आया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तो इसमें जो भी पैसे हुए या फिर वो प्रधानमंत्री, उनको किसी ने बताया था कि एटीएम होता है उसमें इंश्योरेंस होता है, तो एटीएम भी करना, हर एटीएम के वेरिएंट में इंश्योरेंस नहीं होता। तो व्हाट आई वाज चेकिंग, मैं देख रहा था कि जो इनके खाते में एटीएम इशू उसमें क्या इंश्योरेंस है, तो मैंने चेक किया विराट से, उसमें इंश्योरेंस नहीं था। देन आई चेक की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा का कुछ बेनिफिट वो ले रहे हैं, उसके बाद से वो भी नहीं थे। तो मैंने कह दिया कि सर कुछ नहीं है इसमें, तो जो 2-3-4 हज़ार रुपये उसमें आइटम थे, तो मेरा से इसका क्लेम बनेगा ताकि आप ही नॉमिनी। फिर मेरा ध्यान गया कि ये तो स्कीम हमारे सैलरी सेविंग स्कीम में खाता खुला हुआ है,
जो कि इनको ध्यान नहीं था ना पता था। आई थिंक मेरे ख्याल से तो पवन जी को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने इस स्कीम में बुलाए थे खाता। बट फिर मेरा ध्यान गया तो मैंने इनसे बोला कि सर आप ये पेपर हमें ला के दीजिए, जो भी बैंक का मैंने सर्कुलर था हमारे कुछ अधिकारियों से बात की प्रोवाइड कीजिए। फिर उन्होंने बताया कि सिंपल ये कागज़ है, और उन्होंने भी आई थिंक 2-5 दिन में वो पेपर प्रोवाइड करा दिए। हेड ऑफिस चला गया, वहाँ से सर्वेयर आ गए, सर्वेयर ने बात करी और बहुत कम समय में वो बहुत अच्छे से वो बिना किसी परेशानी के क्लेम सेटल। तो जैसे ये आजकल स्कीम्स का पहले क्या होता था, बैंक में बचत खाते होते थे, उनका सिर्फ होता था कि पैसे डालना, उस पर ब्याज मिलता था, उस पर कैलकुलेट करके और फिर उस तरीके से सिर्फ ये होता। अभी क्या है, बचत खाता सिर्फ बचत खाता नहीं है, उसके साथ में पहले ATM कार्ड थे, अच्छे ATM कार्ड्स हैं, इंश्योरेंस कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज में भी वैराइटीज़ कई सारी हैं। खाली ये नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, तो ये पढ़ाई का भी है। तो उस तरीके से बहुत सारे मतलब हर वर्ग को, हर उम्र के लोगों को देखते हुए, प्रोफेशन को देखते हुए उस तरीके से आज की डेट में सैलरी अकाउंट्स खुले हैं। फीमेल्स के जो हमारे पास सैलरी अकाउंट है उसमें जो डिजीज होती है उसके लिए भी कुछ कवरेज अवेलेबल है। जो बच्चों के लिए है उसमें भी 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए अलग स्कीम है, 18 से ऊपर की स्कीम है। उनके भी बच्चों को कैसे मतलब एक सेविंग्स की आदत डाली जाए, उसके लिए उसमें भी है कि आप ये जैसे अपग्रेड का वाउचर है, उसका एक सेशन है, उसके लिए वाउचर है, जिससे कि बच्चों को भी एक आदत पड़े, सेविंग्स की एक हैबिट उनको इंटरग्रेट हो। इसके लिए तो बच्चों के लिए अलग से है, हमारे किसान भाइयों के लिए है, उनके लिए भी जो बचत जिस टाइप के उनको अकाउंट चाहिए होता है उस टाइप के उनके लिए है। तो हर वर्ग के लिए अलग अलग है। सैलरी क्लास में तो हमारे पास 4 टाइप के अकाउंट हैं, उनकी सैलरी के जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए नियो है, एक्सेल, ऑप्टिमा, इंटीरियर 4 खाते हैं। मतलब अगर किसी की कम तनख्वाह भी होती तो ये ना सोचे कि जनरल सेविंग खाते में अपनी तनख्वाह लेंगे क्या ही हो जाना है। अगर 15,000 की तनख्वाह है, जो कि आजकल बहुत बेसिक है, अगर जैसे मेरे ख्याल से भैया की तनख्वाह शायद 19,000 रुपये आती है, तो अगर 15,000 रुपये की तनख्वाह है, 20,000 रुपये की तनख्वाह, उसके लिए भी आप एक प्रॉपर सेविंग स्कीम जो सैलरी अकाउंट की स्कीम है उसमें अगर हमारे बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो जैसे कि आपने यहाँ देखे कि मैं कहता हूँ हम जो लॉस है वो तो कवर नहीं कर सकते, बट एनी हाउ बैंक के पास जो आज की डेट में जितने भी स्कीम्स अवेलेबल हैं, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उसमें हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए अकाउंट अवेलेबल हैं। बच्चे से स्टार्ट करें तो 18 साल से नीचे के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, 18 से 24 वर्ष के जो हमारे कॉलेज जाने वाले छात्र हैं उनके लिए भी अलग अलग स्कीम्स हैं। और उसको बच्चों में जो एक सेविंग्स की आदत है वो डेवलप हो, उसके लिए भी उनके अकाउंट के फीचर्स ऐसा रखे गए हैं कि बच्चों को वो खाता खोलने के लिए आकर्षित किया जा सके। उसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें, जो हमारे महिलाएं होती हैं उनके लिए भी विशेष जो अकाउंट स्कीम है वो अवेलेबल हैं। उसमें कुछ बीमारियां हैं जिनका के एक विशेष प्रोविज़न है कि उसके भी इंश्योरेंस का कवरेज उसमें अवेलेबल है उन बीमारियों के अगेंस्ट। ये बाकी जो जनरल सैलरी अकाउंट्स हैं हमारे, उसमें तो इंश्योरेंस कवरेज और बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। उसमें से एक बेहद महत्वपूर्ण सुविधा है वो इंश्योरेंस क्लेम के रूप में है। और ना ही सिर्फ अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस, उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये भी सब अवेलेबल हैं। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे बचत खाते हैं उनमें से किसी में भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में अवेलेबल हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे संग खाता खोलना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। जीरो बैलेंस पर उनको उनकी श्रेणी के अनुसार खाता खोला जाएगा और उससे उनको जो भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं वो उनके अवेलेबल कराए जाएंगे। उपस्थित सभी साथीगण, आप सभी का यहाँ पे नमस्कार है। पंजाब नेशनल बैंक जबलपुर मंडल द्वारा आज हमारे बीच दो जो हमारे सैलरी अकाउंट और पेंशन अकाउंट होल्डर्स थे उनकी दुखद निधन पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पेशल जो सेविंग्स स्कीम्स हैं जो कि सैलरी अकाउंट होल्डर्स और हमारे पेंशन अकाउंट होल्डर्स के लिए रहती हैं, उसके अंतर्गत जो उसमें दुर्घटना बीमा होता है उसके तहत हमारे बीच आज दो लाभार्थी हैं। उनकी जो उनके अकाउंट होल्डर्स थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके नॉमिनीज़ को आज जो है उनका क्लेम सेटल किया जा रहा है। और इसके तहत हमारे बीच श्रीमती सरजू बंजारा जी हैं। श्रीमती सरजू बंजारा जी को 50 लाख रुपए का जो है भुगतान आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा है। उनकी शाखा पंजाब नेशनल बैंक 506 जो हमारी शाखा है KBW, उसमें उनका खाता था और मृतक का नाम हमारे जो है उनका मंगल प्रसाद बंजारा जी था। और ये रक्षक पेंशन भोगी स्कीम के तहत उनका अकाउंट खोला गया था। और साथ ही साथ हमारी नवापुर शाखा से
जो हमारे पवन सतनामी जी थे, जिनका दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था उनका और उनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। वो हमारे सैलरी अकाउंट होल्डर थे और उनकी जो सैलरी थी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका अकाउंट था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो है उनके इंश्योरेंस का 30 लाख रुपए का भुगतान उनके नॉमिनी जो उनके छोटे भाई हैं कुंदन सतनामी जी को आज किया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंडल प्रमुख श्री प्रबोध शर्मा जी से कि वह चेक के साथ सबसे पहले श्रीमती सरजू बंजारा जी को चेक के साथ और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक पौधे के साथ तो नॉमिनी की राशि जो है उनका क्लेम की राशि है वो फिर कर दी जाए। खाता चल रहा है तब तक जो बेनिफिट है वो एक अवेलेबल है और उसके बाद भी इंश्योरेंस के रूप में सपोर्ट रहे। बाकी जो एडिशनल चीज़ें जैसे हमारा पीपीएफ अकाउंट भी हमारा बैंक होता है, एनपीएस अकाउंट भी खोलता है, सुकन्या समृद्धि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनके लिए खोल सकते हैं। बहुत सारी आजकल सुविधाएं हैं, वो पता होना ज़रूरी है पहली बार, और फिर उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, क्या क्या चीज़ है जो हमारे लिए एप्लीकेबल होती है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश बैंक की हमेशा ये रहती है कि जितने खाता धारक है वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें उतना लाभ खाता प्राइवेट में जो अभी जो इनको राशि प्राप्त की गई है, प्राइवेट अगर कोई सैलरी अकाउंट खोलता है तो उनके लिए ये स्कीम से फॉलो नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट में भी है, जहाँ भी वो काम करते हैं तो वहाँ से उनकी सैलरी स्लिप आती है और वहाँ पे वो अपना नंबर देते हैं अकाउंट का, तो डायरेक्ट सैलरी आएगी उनके इसमें, तो वो सैलरी स्कीम के तहत उनका कहीं पर क्या होता है, जैसे इन्होंने भी बताया ना, जहाँ पर सैलरी कम होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जिस बैंक में अकाउंट खुला होता है वो इस चीज़ का प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपकी नॉलेज में कहीं पर कोई ऐसी कंपनी है या जहाँ पर है कि भाई सैलरी तो है लेकिन वो स्पेशल अकाउंट डेजिग्नेटेड नहीं है, उनका नॉर्मल बचत खाते में आ रहा है, या कई बार क्या होता है जब किसी ने आपके ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया उसका पहले एक अकाउंट होता है, वो उसी में कंटिन्यू करता रहता है। वो एक नॉर्मल अकाउंट होता है जिसमें कि कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती आज के डेट में, ठीक है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो सकती जो कि हो सकती है। अगर जनरली एक सैलरी अकाउंट होता है उसमें सुविधाएं होती हैं, वो एक नॉर्मल अकाउंट में नहीं होती जो बहुत पहले खुला होता है। तो ऐसे केस में उस अकाउंट की स्कीम को चेंज कर लें या अकाउंट नया अकाउंट खोल लें, जो भी एप्लीकेशन है वो किया जा सकता है हमारे में। सेविंग अकाउंट वगैरह नहीं होता, सेविंग में हमसे कम फीचर्स है, सैलरी में थोड़े ज्यादा फीचर्स हैं, तो जो सैलरी वाले बेनिफिट है वो रह जाते हैं अगर कन्वर्ट नहीं कराया तो। सैलरी अकाउंट को टाइप्स में डिवाइड किया है क्या? सैलरी सर देखिए बेसिकली सारे सेविंग अकाउंट हैं, बट जिनकी सैलरी और आगे हो जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा उनका पवन सतनामी जी का जो खाता था वो नवापुर शाखा में। अभिषेक जी से बात की थी शायद सैलरी अकाउंट से यही फायदा होता है, जो इनके फीचर्स होते हैं कि जहाँ पर पता नहीं आप लोगों को पता था नहीं था कि फीचर है, बट हमारे उससे जितना लाभ मिल सके खाताधारकों को, उनके परिवार वालों को, वो हमारा उद्देश्य है। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा कुंदन सतनामी जी को, उनको 30 लाख रुपए का भुगतान आज किया। अकाउंट अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना इसको भी आप? स्टैंड आप लेके चलते, स्टैंड आप लेके चलते, रखे रहते हैं जरूरत पड़ती है। हम स्वदेश पेपर से न्यूज़ चैनल वाले ठीक है, 60 से तो मिल जाएगा। पर्पल नीम में तो भैया का भी आया है, भैया का खत्म है, उनका आया है यूज में चला होगा। हाँ चला